लीहान ने कूरो को ढूंढ लिया होता है। इसी के बाद अब हमें अगले दिन का सीन है वो दिखाया जाता है। लीहान कूरो को अपने जो टेंट होता है वहां पे वो ले आया होता है। अब सुबह हो चुकी होती है। कूरो की जब आंखें खुलती है तब वो बाहर है वो आ चुका होता है जल्दी से लीहान को देखने के लिए, और उसे वहां पे लीहान है वो दिख गया होता है। लीहान इसे देख के कह देता है अच्छा तो फिर तुम फाइनली वो उठ चुके हो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब लीहान होता है उसने कूरो को थोड़ा अपना खाना है वो दे दिया होता है। कह रहा होता है कि मेरे को चांस है वो नहीं मिला कि मैं तुम्हारा जो बैकपैक है उसे रिकवर है वो कर लूं, तो फिर हमें इस जगह पे ये जो अब शेयर करके खाना है वो होगा। कूरो ये देखते हुए सोच रहा होता है कि जो अब खाना है ना वो एक पर्सन के लिए भी बहुत ज्यादा कम है वो है। मैं सही में इसके ऊपर बर्डन है वो नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके पेट में से काफी ज्यादा गुड़ है वो आ रही होती है, और वो थैंक यू बोल के जो खाना होता है उसे खाने लग चुका होता है। इसे सही में बहुत ज्यादा भूख है वो लग रही होती है, और वो खाते हुए थैंक यू है वो बोल रहा होता है लीहान को। लीहान कह देता है कि चलो जब हम खाना फिनिश है वो कर लेंगे तो हम यहाँ से अपना पानी ढूंढने के लिए वो चले जाएंगे। और ये जो वो पूरा डिजर्टेड आइलैंड होता है उसको ऑब्जर्व है वो किया जा रहा होता है। काफी ज्यादा ड्रोन्स होते हैं उसके द्वारा में। ये ड्रोन्स हर जगह में सब लोगों को है वो देख रहे होते हैं। ये जो अब यहाँ पे अब कार्ल होता है उसको, और यहाँ पे रेड होता है ना, वही ये सारी जो चीजें अब हो रही होती है ना इस डेजर्टेड आइलैंड के अंदर उसे ऑब्जर्व है वो कर रहे होते हैं इन्हीं ड्रोन्स के द्वारा। इतने में इनके इस रूम में ये जो अब डॉक्टर ऑक्टो होते हैं वो आ चुके होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि तुम काफी अच्छे सीन है वो देख रहे हो, तो फिर कोई इंटरेस्टिंग दिखा क्या तुम्हें। रेड इनसे कह देते हैं कि इस जगह पे एक बंदा है ना वो पागल है वो हो चुका है, जस्ट तुम्हें उसे देखो तो। और अब हमें दिखता है कि एक जो ऑरेंज हेयर वाला बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि अब मेरे को ये जो डिजर्टेड आइलैंड है इसके अंदर एक वीक तक सर्वाइव है वो करना है ना किसी तरीके से। तो फिर इसने पता है एक राफ्ट है वो बना ली होती है, सीधे ये जो अब आर्क होता है उसके तरफ ये अपना ये जो राफ्ट होती है उससे रिटर्न है वो कर जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लीहान और कूरो जो होते हैं वो नदी के सामने वो आ चुके होते हैं। उन्हें पानी दिखा होता है। लीहान ने पी के टेस्ट किया होता है, कह देता है कि जो पानी है वो ड्रिंकेबल है। चलो यहाँ से जितना भी हो सके ना हमें उसे अपने साथ है वो ले जाना चाहिए। इसी के बाद ये दोनों अपना जो शेल्टर होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुके होते हैं। लीहान चलते हुए सोच रहा होता है कि अब हम दोनों को कोई एक तरीका है ना वो ढूंढना होगा जिससे हम और ज्यादा खाना इकट्ठा है वो कर पाए। लेकिन लीहान को यहाँ पे कोई भी कोकोनट का ट्री होता है ना वो भी है वो दिख नहीं रहा होता है। इतने में कूरो के अंदर से एक रेड कलर का ऑरा होता है वो बाहर है वो निकलने लग चुका होता है। उसने कुछ देख लिया होता है और वो लीहान को आगे जाने से बहुत जल्दी से वो रोक लेता है, लेकिन लीहान ने फिर भी एक जो अब डंडी होती है उसके ऊपर पैर वो रख दिया होता है। और ये दोनों देख लेते हैं कि असल में लीहान जिस तरफ जा रहा होता है उधर एक ट्रैप है वो होता है, और कूरो ने इसे वो बचा लिया है। लीहान कह रहा होता है कि ये जो है ना इससे अब किसी को इतनी ज्यादा चोट है वो लग जाएगी कि वो कुछ दिन तक अब कुछ भी है वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। और वो कूरो से कहने लगता है कि कूरो तुम्हें इसके बारे में वो कैसे पता चला। कूरो ने इसे डिटेल बता दी होती है, और लीहान सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है कि तुमने इसे देखा। कूरो लीहान से हाँ है वो कह देता है, और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ऐसा है वो कैसे देख पाया, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्लेन है वो नहीं कर पा रहा होता है। लीहान इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि अब कूरो की जिस तरह का कैरेक्टर है ना इसकी अब कुछ भी ज्यादा एग्जैजरेट करके है वो नहीं बोल रहा है। इसने लिटरली उसे होता है वो देख लिया है। इसका ये मतलब है कि इसका जो अब क्वर्क था ना वो एक्टिवेट है वो हो चुका था, और इसके जो अब क्वर्क की एबिलिटी है ना वो अब शॉर्ट टर्म फोरसाइट है वो है। ये एक बहुत ज्यादा सुपीरियर और रेयर क्वर्क है वो है। ये दोनों अब अपना आगे बढ़ने लग चुके होते हैं। लीहान अब चलते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये जो अब डिजर्टेड आइलैंड की अब इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस थी, इस सब की वजह से कूरो ने अपने ये जो अब क्वर्क है उसे एक्टिवेट है वो कर लिया है। सर्वाइवल ट्रेनिंग है ना वो एक काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना वो है, जिसके अंदर कूरो अपनी जो अब एबिलिटीज है उन्हें प्रूव है वो कर सकता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीहान और कूरो का जो टेंट होता है उसके सामने अब ये जो कार्ल होता है वो अपने ग्रुप के साथ है वो आ चुका होता है। उसने अंदर देख लिया होता है और वो कह रहा होता है कि इस जगह पे प्रोबेबली 2 लोग है वो है। ये लोगों ने अपना जो बैकपैक है उसे अपने साथ है वो ले गए हैं। काल का ग्रुप का एक बंदा कह रहा होता है कि क्या हमें ये जो अब जगह इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्या। काल उनसे कहने लगता है कि ये जो अब लोग है ना वो इस जगह को छोड़ के वो चले नहीं गए हैं, वो पक्का इस जगह पे वापस है वो आएंगे। प्रोबेबली कोई जो अब पानी है ना उसे इकट्ठा करने के लिए वो गए होंगे। चलो अभी के लिए यहाँ से वो चलते हैं, और यहाँ पे हम वापस है वो आएंगे रात में। जब ये लोग काफी ज्यादा थक के आराम है वो कर रहे होंगे तब इनके ऊपर हम एम्बुश है वो करेंगे।
इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कूरो और लिहान भी अपने ही जो अब टेंट होते हैं उधर है वो पहुंच चुके होते हैं। फाइनली काफी ज्यादा थक है वो रखे होते हैं दोनों ही। इतने में लिहान देख लेता है कि उसने ये जो अब टेंट का जो अब पर्दा होता है ना उसके ऊपर एक पत्थर है वो रखा होता है, लेकिन वो अब ग्राउंड पे है वो पड़ा होता है। इससे वो समझ चुका होता है कि कोई और इनका ये जो टेंट था उसके अंदर है वो देखा था। और लिहान को आसपास में काफी ज्यादा जो अब फुटप्रिंट होता है ना वो दिख रहे होते हैं। लिहान ये सब कुछ देखने के बाद कहने लगता है कि जो लोग है ना ये ग्रुप के हैं वो हैं, और ये काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो इस जगह पे हमसे चुराने के लिए वापस है वो आएंगे। चलो अभी के लिए हम अपना जो अब सामान है टेंट है उन्हें यहाँ से लेके कहीं और है वो चले जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लिहान कूरो अब एक दूसरी जगह पे अब वो आ चुके होते हैं अपना सामान पैक करके, और शाम है वो हो चुकी होती है। ये अभी भी एक अच्छी सी जगह है वो रहने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। लिहान कह रहा होता है कि इससे पहले यहाँ पे और ज्यादा डार्क ये सब है वो हो जाए, हमें एक अच्छी सी जगह है वो उसे ढूंढना है वो होगा और रहने के लिए वहाँ पे। इतने में लिहान देख लेता है कि कूरो के साथ कुछ अजीब है वो हो रहा है। अब उसके अंदर से दोबारा से जो रेड कलर का ऑरा होता है वो निकल रहा होता है। इसका मतलब है वो अब यहाँ पे अपनी जो अब फ्यूचर फोर्स साइट है ना शॉर्ट टर्म की उसे वो देख रहा होता है। इस बार वो ये जो अब शॉर्ट टर्म फ्यूचर होता है उसके अंदर वो देख लेता है कि एक जो ब्लैक टाइगर है वो लिहान के ऊपर अटैक है वो कर देगा। कूरो जैसे ही अब अपनी फोर्स साइट के अंदर देख लेता है वो लिहान को धक्का दे देता है और साइड में वो कर देता है। इतने में वहां पे ये जो अब ब्लैक टाइगर होता है वो सही में वो आ चुका होता है और कूरो ने इस जगह पे लिहान को है वो बचा लिया होता है। और लेकिन ये जो अब ब्लैक टाइगर होता है वो अभी भी लिहान के सामने ही है वो होता है। लिहान का जो अब वेपन होता है वो उससे दूर है वो फिक चुका होता है, लेकिन ये जो टाइगर है वो अभी भी लिहान के ऊपर अटैक है वो करने जा रहा होता है। लेकिन इससे पहले ये जो ब्लैक पैंथर है वो लिहान का कुछ भी कर पाता है। इसके ऊपर एक फायर का अटैक है वो हो चुका होता है और ये यहाँ से वो भाग जाता है। लिहान देख लेता है कि उसको इस जगह पे और किसी ने नहीं, जोश ने वो बचाया होता है। जोश लिहान से कह रहा होता है तुम सही तो हो ना लिहान। और यहाँ पे जोश ने इस टाइम पे अपना एक जो कॉर्क होता है उससे यूज है वो किया होता है। जो फायर कंबशन है वो है इस जगह पे खड़ा है वो सही से नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि उसके पैरों में चोट लग रखी है। लिहान ये देखने के बाद कह रहा होता है तुम्हारा पैर, तो उससे बोल देता है कि हाँ किसी बंदे ने जो है ना एक ट्रैप है वो सेट कर दिया था और इसकी वजह से अब मैं इस जगह पे काफी ज्यादा मुश्किल से सिर्फ खड़ा ही है वो हो पा रहा हूँ। इतना कहते ही वो वहीं पे है वो बैठ जाता है। लिहान और कूरो है वो समझ चुके होते हैं कि जो पूरा जंगल है इसके अंदर ये जो एक ग्रुप है वो अब ट्रैप है वो सेट कर रहा है, क्योंकि लिहान भी है ना वो एक ट्रैप में फंसने वाला था आज, लेकिन कूरो ने उसे वो बचा लिया होता है। जोश कहने लगता है कि अच्छा तो फिर इस जगह पे एक चोरी करने वाला ग्रुप है वो है। वेल ऐसा तो नहीं है कि ये लोग हैं वो अब मेरा जो राशन है उन्हें मेरे से चोरी है वो कर पाएंगे। लिहान उससे कह रहा होता है कि क्यों ऐसा क्यों है। जोश उससे कह देता है कि जैसे ही मेरा जो अब पैर था वो इंजर्ड हो गया था तब मैंने अपना जितना भी खाना था उसे खाया वो लिया था ताकि कोई मेरे से चुराया वो ना ले। लिहान इससे ये सुन के सोच रहा होता है कि ये क्या सही में इतनी ज्यादा स्टूपिड है वो था हमेशा से ही क्या। और वो कह देता है कि चलो ठीक है हमें एक जो अब शेल्टर है उसे सबसे पहले वो ढूंढना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें कार्ल का ग्रुप होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वो एक जगह पे बैठा ही होता है और अब हमें इसका जो फ्लैशबैक होता है वो दिखाया जा रहा होता है। उसके जो फादर होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि जब तुमने एयरपोर्ट को एंटर है वो किया था तब उसका जो अब सेंसर था वो रिएक्ट है वो किया है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सही में ये जो अब साइकिक एबिलिटी है ना वो है। तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कार्ल की तुम ये जो आर्क है उसके अंदर एनरोल है वो करो। कार्ल अपने फादर से कहने लगता है कि लेकिन फादर मेरी जो एक मूवी है जिसको अब मैं फिल्म है वो कर रहा हूँ अभी आधे पे ही है वो, उसका क्या। इतने में उसके जो वो फादर होते हैं वो अभी चिल्ला के इससे कहने लगते हैं कि अगर तुम साइकर है वो बन जाते हो तो फिर इस तरह से तुम्हें रेंगना है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा फेम और रिचेस है उन्हें ऑब्टेन है वो कर लोगे और जब ये सारी जो वॉर ये सब है वो ओवर हो जाएगी तब ये जो अब साइकर्स है ना वो अब नेशन के सोल्जर्स है वो बन जाएंगे। तुम एक सुपर ह्यूमन है वो बन जाओगे जो इधर सब लोगों के ऊपर रूल है वो करेगा। इसी तरह से अपने फादर के कहने की वजह से कार्ल ये जो अब आर्क इंस्टीट्यूशन होता है उधर आया है वो होता है, लेकिन उसको इस जगह पे सही में आने का मन है वो नहीं था। इसी के बाद अब हमें अगले दिन ये जो अब साइमन और ये डेविड होते हैं उन दोनों की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। डेविड एक जो अब पुशअप होते हैं उन्हें वो कर रहा होता है। साइमन उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास सही में इतनी ज्यादा एनर्जी है वो है, और हमारे पास ये जो अब खाना है ना वो भी अब खत्म है वो होने वाला है। तुम इस जगह पे ये जो वो 5 बचे हुए दिन है ना उनके अंदर किस तरह से है वो रहोगे। डेविड उससे कहने लगता है कि मैं जो है ना एक फिजिकल टाइप का है वो हूँ, अब मेरे को एक जो है एलिट स्ट्राइकर है वो बनना होगा तो फिर मेरे को इतना तो ट्रेन है वो करना होगा।
साइमन उससे कहने लगता है कि तू पागल पागल है क्या। एक जो अब साइकर होता है वो अपनी साइकिक एबिलिटीज होती है उन्हीं के साथ फाइट है वो करता है। ये सुनने के बाद में डेविड कुछ नोटिस है वो कर लेता है और अब वो इससे वो कहने लगता है कि यार इस जगह पे मैं लिहान को काफी ज्यादा मिस है वो करता हूँ। वही एक लौता बंदा है ना जो मेरे साथ आर्म कॉम्बैट के अंदर फाइट है वो कर सकता है। लिहान का नाम सुनते ही साइमन थोड़ा सीरियस है वो हो जाता है और वो कह रहा होता है कि लिहान इसका मतलब है क्या तुमने उसके साथ फाइट है वो कर रखी है क्या। इसको इस तरह से देखने के बाद डेविड थोड़ा खुश हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि इसके सामने जो मैंने चारा फेंका था ना इसने उठाया वो लिया है। थैंक्स लिहान, तेरी वजह से शायद इस जगह पे ये अब मेरे साथ स्पार है वो करेगा। इसी के बाद अब हमें लिहान के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इन लोगों को रात के अंदर एक गुफा है वो मिल चुकी होती है, उसी के अंदर इन लोगों ने अपना जो कैंप होता है उसे सेट है वो किया होता है और लिहान इस जगह पे इनसे कह रहा होता है कि तो फिर मैं और कूरो जो है वो इस जगह पे अब खाना ढूंढने के लिए वो चले जाएंगे बाहर। और जोश अब तुम्हें इधर चोट है वो लग रखी है तो फिर ये जो अब शेल्टर है उसे तुम गार्ड है वो करोगे। और ये जो जोश है वो उससे कहने लगता है ठीक है और मेरे को माफ कर देना इसके लिए। लेकिन लिहान उससे कहने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी जो कंबशन एबिलिटी है ना उसकी वजह से अब हमारे पास काफी ज्यादा एडवांटेज है वो है हमारी ये जो अब सर्वाइवल ट्रेनिंग है ना उसके अंदर। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिहान कूरो के साथ में एक जो अब नदी होती है उसके सामने वो आ चुका होता है और यहाँ पे जो नदी होती है उसके अंदर काफी सारी मछलियां भी वो होती हैं। लेकिन कूरो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या ये जो अब फिशिंग होती है उसे कैसे है वो करते हैं, हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट भी है वो नहीं है। इतने में लिहान कूरो से थैंक्स है वो बोल देता है। कूरो उससे कहने लगता है किसके लिए। लिहान उससे कहने लगता है कि कल मैं जब डेंजर के अंदर था उसके अंदर तुमने मेरे को सेव है वो किया था और यहाँ पे हमारे लिए एक जो अब सेफ गुफा थी उसे भी तुमने वो ढूंढ लिया था रात में। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी जो हेल्प कर रहा हूँ ना वो काफी ज्यादा अच्छी है वो है, लेकिन अब मेरे को पता चल चुका है कि इस तरह से कंटिन्यू है वो नहीं हो सकता है। सो अब यहाँ पे मेरे को जो है ना कोई सोल्यूशन है वो नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से हम इस जगह पे लैंड वो कर रहे हैं मैं एक जो चीज है उसके लिए अब काफी अच्छे से कन्विंस है वो हो चुका हूँ कि असल में तुम एक जो अब जीनियस साइकिक है ना वो हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा ताकत है कि तुम अपने आप को डिफेंड वो कर सकते हो और उसके साथ में मेरे को सेव भी है वो कर सकते हो। हम इस जगह पे अच्छे से सर्वाइव है वो करने वाले एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो करके, क्योंकि हम इस जगह पे फ्रेंड्स है वो हैं। अब हमें ये जो अब कूरो का थोड़ा पास्ट होता है वो दिखाया जाता है कि असल में जब वो काफी ज्यादा छोटा है वो होता है तब वो जापान के अंदर में एक ऑर्फन है वो होता है यानी अनाथ, और इसका जो अब स्किन कलर था वो काफी ज्यादा डार्क था। इसी की वजह से इसको जो अब कूरो नाम है वो दे दिया गया था। और यहाँ पे इसे सही में काफी ज्यादा चीजें वो सुनाई जा रही होती हैं कि ये कितना ज्यादा रोता है, ये एक यूजलेस है, ये सब इसके साथ पास्ट में वो होता रहता था। लेकिन अब कूरो के पास में एक ऐसा फ्रेंड है वो है जो इसके ऊपर बिलीव है वो करता है। यहाँ पे वो ये सब कुछ याद करते हुए थोड़ा रो रहा होता है और उसके अंदर से काफी ऑरा है वो निकल रहा होता है। लिहान ये देखते हुए कह रहा होता है कि काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है वो है, जितना मैंने इमेजिन किया था ये उससे भी ज्यादा है वो है। और कूरो अब ये जो अब तालाब होता है ना इनके सामने उससे है वो देखने लग चुका होता है। अब वो ये जो अब सामने मछलियां होती हैं उनकी जो अब नेक्स्ट लोकेशन होती है उसे अपनी जो अब शॉर्ट टाइम फोर्थ साइट होती है उससे देखने की कोशिश है वो कर रहा होता है और वो सही में देख भी है वो पा रहा होता है। लिहान कूरो को इस तरह से देखते हुए सोच रहा होता है कि कूरो जो है ना वो एक जीनियस है जो अब फर्स्ट दिन से टेलेकिनेसिस यूज है वो कर सकता था। अगर ये इस जगह पे अपनी जो अब शॉर्ट टाइम फोर्थ साइट है और ये जो अब टेलेकिनेसिस है उसे यूज है वो करे तो ये इस जगह पे इजीली जो अब फिशेस है उन्हें कैच है वो कर सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के साथ में। और कूरो ने इस जगह पे अपनी जो अब टेलेकिनेसिस होती है और यहाँ पे अपनी जो अब शॉर्ट टर्म फोर्थ साइट होती है उन्हें मिक्स करते हुए ये जो मछलियां होती है ना काफी सारी उन्हें ये जो अब तालाब होता है उसके अंदर से वो पकड़ लिया होता है और बाहर निकाल लिया होता है। इसी तरह से इन लोगों ने मछली पकड़ा वो ली उस दिन और उसे खा के अपना सर्वाइव है वो किया। और इसी के बाद अब हमें ये जो अब सर्वाइवल ट्रेनिंग का थर्ड दिन होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। कूरो और लिहान आज जो काफी सारी मछलियां होती हैं उन्हें पकड़ के अपना ये जो अब टेंट होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुके होते हैं। कूरो कह रहा होता है कि जोश आज काफी ज्यादा खुश है वो होगा इतनी सारी मछलियां वो देख के। इतने में जो अब यहाँ पे लिहान होता है वो कुछ है वो देख लेता है और वो जल्दी से ये जो वो गुफा होती है उसके तरफ है वो बढ़ जाता है और उस गुफा के अंदर में वो जोश को है वो देख लेता है। वो जमीन पे वो पड़ा होता है काफी ज्यादा जख्मी। इसी के बाद डेविड और साइमन के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। डेविड ने साइमन को अपनी जो एक वुडन स्वॉर्ड होती है वो दे दी होती है। साइमन ये देख के कहने लगता है कि तुम्हें पता था कि हमारी ये वाली जो ट्रेनिंग होने वाली है वो स्काई डाइविंग की है वो होने वाली है, तो फिर इस जगह पे तुम अपनी जो वेपन है वो क्यों लेकर
लेकर आए हो। डेविड उसे कहने लगता है कि मैं असल में जो अब 2 स्वॉर्ड है ना उन्हें एक बार में यूज करने की सोच है वो रहा था और मैं हमेशा तैयार है वो रहता हूँ। साइमन कहने लगता है कि अगर तुमने लिहान से फाइट है वो करी है तो फिर तुम पक्का ये जो अब क्लास बी है उसके रिप्रेजेंटेटिव हो और तुम्हारा नाम डेविड है वो है और तुम बहुत जल्दी से अब ए क्लास में उसके अंदर प्रमोट है वो होने वाले हो। मैं जगह पे वेरीफाई है वो करूंगा कि तुम कितने ज्यादा केपेबल हो। डेविड ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड है वो हो रहा होता है। इन दोनों का जो स्पार है वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है और इतने में जो साइमन होता है वो आधे रास्ते पे ये वो रुक जाता है। इसके रुकने की वजह से डेविड इसे है वो मान नहीं पाया होता है और साइमन ही इसके पेट में अपनी जो अब उस वुडन स्वॉर्ड होती है उससे वो मार देता है और साइमन इससे कह देता है कि क्या ये ओवर हो चुका है क्या, लेकिन डेविड उससे कह देता है तुम्हें ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। डेविड ने अपना जो अब स्वॉर्ड होती है उसे स्विंग करके इसे थोड़ा दूर है वो किया होता है खुद से और वो अब लगातार ये जो अब साइमन होता है उसे मारने वो लग चुका होता है। साइमन काफी ज्यादा जो पुश बैक है वो हो रहा होता है। इतने में यहाँ पे ये जो अब डेविड है वो मिस है वो कर जाता है और साइमन को एक मौका है वो मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा जल्दी से इसके पीछे है वो चले जाता है और इसको है वो मारता है सर पे, लेकिन डेविड ने इसे टाइम से डॉज है वो कर लिया होता है और यहाँ पे ये जो अब साइमन है वो अभी भी इसे मारता है लेकिन इस बार भी डेविड इसे डॉज है वो कर लेता है। लेकिन डेविड सिर्फ यहाँ पे ये वो रुकता नहीं है, उसे एक मौका मिल जाता है और वो इसके हाथ से इसकी जो स्वॉर्ड होती है उसे है वो छुड़वा देता है और यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और इसे है वो मारने जा रहा होता है। लेकिन इतने में डेविड के पीछे कुछ है वो लग जाता है। उसने देख लिया होता है कि जो अब साइमन है उसने अपनी टेलेकिनेसिस पावर यूज करते हुए ये जो अब स्वॉर्ड होती है ना जो उससे छूटी होती है उससे यूज करते हुए इसके पीठ पे वो मारा होता है और यहाँ पे साइमन कहने लग चुका होता है मेरे को माफ करना, अगर ये जो है ना ये आर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग होती ना इसके अंदर तुम है वो जीते लेकिन हम लोग है ना वो साइकर्स हैं। इसी के बाद हमें लिहान की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। जोश जमीन पे काफी ज्यादा अब चोट लगा हुआ पड़ा है वो होता है बेहोश, तो लिहान उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है जोश उठ जा उठ जा, लेकिन इतने में जो जोश होता है वो उठ रखा होता है और वो कह देता है कि लिहान मैं मरा नहीं हूँ जिंदा हूँ। तो फिर इधर अपना चिल्लाना है उसे बंद भी है वो कर दो और ये तीनों अब ये जो अब गुफा होती है उसके अंदर शांति से वो बैठ चुके होते हैं। लिहान इससे कह रहा होता है कि तो फिर ऐसा किसने वो किया तुम्हारे साथ में। जोश इसे बता देता है कि वो जो है ना वो कार्ल था और कार्ल की गैंग है उसके पास 7 मेंबर्स है वो हैं और हमारा जितना भी खाना था ना उसे इधर से ले वो लिया है। मेरे को लगता है कि वो इस जगह पे अब बहुत जल्दी वापस है वो आएगा तो फिर हमें कोई और जो अब शेल्टर है उसे ढूंढ है वो लेना चाहिए। लेकिन लिहान उससे मना है वो कर देता है और कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे एक ऐसे बंदे को जिसने मेरा जो वो फ्रेंड है उसके साथ इधर खिलवाड़ है वो किया है उसे जाने है वो बिल्कुल नहीं दूंगा। जोश लिहान से ये सुनने के बाद में थोड़ा खुश है वो हो चुका होता है, लेकिन ये लोग अब एक दूसरे जगह पे शेल्टर है वो ढूंढने के लिए वो चले गए होते हैं क्योंकि लिहान प्लान कर रहा है कि जो अब दूसरे लोग है ना काल के ग्रुप के लोग वो इस जगह को अपना शेल्टर है वो बना लें और रात में ये लोग मिलके उन्हें एम्बुश है वो करें। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि रात है वो हो चुकी होती है। लिहान और कूरो देख लेते हैं कि इनकी जो अब गुफा थी उसे सही में काल के ग्रुप ने अपना जो शेल्टर है वो बना लिया है और यहाँ पे लिहान कूरो से कहने लगता है कि कूरो चलो हम अपना जल्दी से रेडी है वो हो जाते हैं। अब ये जो चीज़ है ना ये मेरे लिए अकेले करना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है वो है, लेकिन अगर हम ये साथ में करेंगे ना तो हम इन सब लोगों को आराम से अच्छे से निपटाए वो सकते हैं। और यहाँ पे कूरो अपनी आँख है वो बंद कर लेता है, सोच रहा होता है कि लिहान ये सिर्फ मेरा एक लौता फ्रेंड है वो है जो मेरे अंदर बिलीव है वो करता है तो मैं इसे डिसअपॉइंट है वो बिल्कुल नहीं करूँगा। वो अपनी जो अब साइकिक पावर होती है उन्हें यूज़ करते हुए काफ़ी सारे जो पत्थर होते हैं उन्हें ये जो अब काल के ग्रुप के लोग होते हैं ना उनके ऊपर फेंक के वो मार देता है और यहाँ पे जो पत्थर होता है ना वो 2 लोगों को आके है वो लगे होते हैं और यहाँ पे चिल्लाने की जो आवाज़ होती है ना वो अब काल तक है वो पहुंच चुकी होती है और वो बाहर आ चुके होते हैं सब लोग। और ये जो अब काल के ग्रुप के लोग होते हैं वो डेविड और कूरो की तरफ है वो बढ़ चुके होते हैं, लेकिन कूरो अपनी जो अब शॉर्ट टर्म फ्यूचर साइट होती है उससे इन सब लोगों को है वो देख पा रहा होता है कि कहाँ से आने वाले हैं। तो वो इसके साथ में अपना जो टेलीकिनेसिस होता है उसके द्वारा पत्थर उड़ाते हुए ये जो लोग होते हैं ना उनको मार है वो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा आसानी से। इतने में वहाँ पे लिहान भी है वो आ जाता है और वो इधर जितने भी लोग होते हैं ना उन्हें मार के नॉकआउट है वो कर देता है। और यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे जो अब काल होता है ना वही इस जगह पे खड़ा है वो होता है जो अब बचा है और यहाँ पे सब लोगों को नॉकआउट है वो कर दिया गया है लिहान के द्वारा।
कार्ल ने ये जो अब लिहान होता है उसे देख लिया होता है और वो ये समझ चुका होता है कि इस जगह पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसने 6 लोगों को खुद से है वो निपटा लिया है। तो वो इससे कह देता है कि तुम इस जगह पे अकेले नहीं हो, कौन है तुम्हारे साथ में। और कूरो भी सामने अब वो आ चुका होता है लिहान के कहने की वजह से। कार्ल को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है कि वो 2 लूजर्स है उनके द्वारा हारे हैं वो गए हैं, उनमें से एक तो कूरो भी है वो है। लिहान इससे कहने लगता है कि हम इस जगह पे जोश का बदला है वो लेने आए हैं, ये जब यहाँ पे एक स्पार मैच है वो नहीं है, तो ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हारे ऊपर इजी है वो जाऊंगा। और ये जो अब कार्ल होता है वो भी साइड में से एक जो अब स्टिक होती है उसे उठाया वो लेता है और वो कह देता है कि मैं तुम्हें क्रश है वो कर दूंगा इस टाइम पे। और यहाँ पे लिहान भी उससे कह देता है कि तुम ट्राई करना। और ये कार्ल लिहान को मारते हुए उसके ऊपर है वो बढ़ चुका होता है, लेकिन लिहान बहुत ज्यादा एफर्टलेसली इसके मुंह पे ही अपना जो अब डंडा होता है उससे वो मार दिया होता है। लेकिन ये कार्ल दोबारा से मारता है, लिहान को इससे भी कुछ नहीं होता है और वो इसके पेट में अपनी जो अब स्टिक होती है उससे वो मार देता है। और लिहान इससे कहने लगता है कि ये पेनफुल है क्या, अपने आप को संभाल है वो लो, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ शुरुआत है। ये सुन के कार्ल को और गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इतने में लिहान होता है वो अब लगातार इसके मुंह के ऊपर अपना जो डंडा होता है उससे मारे वो जा रहा होता है, मारे वो जा रहा होता है। और यहाँ पे उसने ये जो अब कार्ल होता है उसे सही में पूरी तरह से ये वो हरा दिया होता है। और ये अब जमीन पे पड़ा हुआ सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये इम्पॉसिबल है, लिहान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कब से है। लिहान इससे कहने लगता है कि जोश को पहले से ही काफी ज्यादा चोट है वो लग रखी थी, क्या ये सही में इतना ज्यादा नेसेसरी था कि तुम उसे इतना ज्यादा है वो मारो। कार्ल को अपना जो अब घुटने होते हैं उन पे बैठे हुए काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, वो बस कह रहा होता है कि मेरे को नीचे तरीके से वो मत देख, मेरे को नीचे तरीके से वो मत देख। और वो अब अपने बारे में वो बताने लगता है कि असल में जो अब जर्मनी थी ना उसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा वो बड़ा जीनियस है वो कंसिडर है वो किया जाता था। मेरे जो अब फादर थे उन्होंने मेरा जो अब फेम था उसका काफ़ी ज़्यादा अब एडवांटेज है वो लिया था और पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गेन है वो करी थी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस सब प्रोसेस की वजह से ऑब्टेन इन्होंने वो करी थी, लेकिन उनका जो लालच था उसका कोई भी अंत है वो बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे इसी तरह से इसके फादर ने बोला था कि जब तुम साइकर है वो बन जाओगे, ये जो अब कंट्री है ना वो हमारी है वो हो जाएगी, तुम इधर कुछ भी है वो करना। हाल ये सब याद करने के बाद में थोड़ा खड़ा है वो हो रहा होता है प्रेजेंट में, और वो उसके हाथ में कुछ मिट्टी इकट्ठा करके लिहान के मुंह पे फेंक के वो मार देता है। और यहाँ पे लिहान की आंखों में मिट्टी गई होती है। इस मौके को देखते हुए कार्ल लिहान के मुंह पे एक पंच है वो मार देता है। कूर यहाँ पे जो है ना इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश है वो करने आ रहा होता है, लेकिन इतने में जो अब कार्ल होता है वो उससे कह देता है कि इधर बिल्कुल भी क्लोजर है वो मत आइयो। और ये अब लगातार लिहान होता है उसके पेट पे घुसा है वो मारने लग चुका होता है। और यहाँ पे उसने लिहान को जमीन पे वो गिरा दिया होता है काफी ज्यादा मारने के वो बाद में साइड में से एक डंडा है वो उठा लिया होता है और इसे यूज करते हुए वो अब लिहान को है वो मारने वाला है और कह रहा होता है कि इस जगह पे मैं किसी को मेरे अब मैं वो क्लाइम करने नहीं दूंगा दोबारा से। लेकिन इतने में जो अब यहाँ पे कूरो होता है उसने अपनी जो टेलेकिनेसिस होती है उसे यूज करते हुए एक पत्थर इसको वो मारा होता है। और कूरो इससे कह रहा होता है कि लिहान को अकेला है वो छोड़ दो। वो उसके करीब आ जाता है सामने और वो इससे कह रहा होता है कि अब तुम मेरे ऊपर जो अब क्लाइम करने का ट्राई है वो कर रहे हो। उसने इसका कॉलर है वो पकड़ लिया होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को स्टार्टिंग से तुम बिल्कुल भी है वो पसंद नहीं थे और तुम जैसा यूजलेस बंदा है वो अभी तक यहाँ पे करे वो क्या रहा है। इतने में जो अब लिहान होता है वो इसके पीछे ही वो होता है और इसने इसे एक घूसा मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक दिया होता है। और वो कह रहा होता है कि क्या तुम अपने आप को यूजफुल कंसिडर है वो करते हो, तुम सिर्फ अपने नंबर के अंदर बिलीव है वो करते थे और उनके पीछे काफी ज्यादा छुपते हैं वो थे। और ये जो अब साइमन है, डेविड है, जोश है और कूरो है, ये सब लोग है ना वो तुमसे बहुत ज्यादा बेटर है वो हैं। इस जगह पे अभी भी बहुत सारे लोग है वो हैं जिनको तुम्हें पहले हटाना है वो होगा। अगर तुम ये जो अब क्लाइंब है वो करना है वो चाहते हो, तुम इस जगह पे कुछ भी है वो नहीं हो। इतना कहने के बाद में उसके हाथ में जो अब स्टिक होती है उसने इसे यूज करते हुए इसकी जो अब साइड में है वो काफी ज्यादा तेजी से वो मारा होता है। और वो कह रहा होता है यहाँ से दूर जाते हुए कि सब लोगों के पास क्लाइंब करने का एक रीजन है वो होता है, अगर तुम सही में क्लाइंब करना है वो चाहते हो तो फिर एक अब दूसरा रास्ता है वो ढूंढ लो। यहाँ पे अगर तुमने मेरा जो फ्रेंड है उन्हें दोबारा से टच करने की कोशिश है वो करी तो नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी है वो रुकूंगा नहीं। ये सुनने के बाद में ये जो अब कार्ल होता है वो थोड़ा स्माइल है वो करने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि फादर मैं कभी भी एक जो साइकर था ना वो स्टार्टिंग से बनना ही है वो नहीं चाहता था। ये कहता हुआ वो बस थोड़ा हंस है वो रहा होता है। इसी के बाद अब हमें बताया जाता है कि ये चीज बाद में पता है वो चली, लेकिन ये जो अब कार्ल था ना उसने ये जो अब आर्क इंस्टीट्यूशन था अपने आप से लीव है वो कर दिया था। इसी के बाद हमें दिखता है कि लिहान ये
जो अब जोश होता है उसका बदला लेने के बाद में अब वापस से वो आया होता है। ये अपना मछली है वो पकड़ रहे होते हैं खाने के लिए। और इसी तरह से ये जो अब यहाँ पे अब डेजर्टेड आइलैंड के अंदर के 3 दिन जो बचे हुए थे ना इनकी सर्वाइवल ट्रेनिंग के, वो पास है वो कर जाते हैं। और यहाँ पे इनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो काफी सारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके साथ में इधर इन लोगों को लेने के लिए वो आ चुके होते हैं। ये देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश है वो हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अब आर्क के और भी स्टूडेंट होते हैं ना वो इधर इन लोगों के करीब आके इन्हें जो अब यहाँ पे अब थैंक यू है वो बोल रहे होते हैं, जोश, कूरो और ये जो लिहान होता है ना उनको। और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम सर्वाइव है वो कर पाए हैं, तुमने हमें अपना जो अब खाना था वो शेयर करके दिया था। और यहाँ पे कूरो तुम काफी अच्छे से फिश है वो करते हो। जोश तुम्हारी जो अब कंबशन वाली एबिलिटी थी उसे अभी तक तुम छुपाए वो क्यों रहे थे। जोश इन लोगों से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा किसी को थैंक यू बोलना है ना तो फिर वो तुम लिहान को है वो बोलो। इतने में इनकी जो अब यहाँ पे वॉचेस होती है उनके द्वारा ये जो इंस्ट्रक्टर रेड होते हैं वो इनसे कहने लग चुके होते हैं कि जो अब सर्वाइवल ट्रेनिंग है वो इस जगह पे एंड है वो कर जाती है। तुमने 1 वीक इस जगह पे सर्वाइव कर पाए हो वो काफी ज्यादा अच्छा है वो है। तुम लोगों को हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ना है, जब तुम्हारा जो अब नाम है वो लिया जाएगा। तो लिहान ये सुन के सोच रहा होता है कि इस जगह पे जब हमें बुलाया जाएगा तभी क्यों जाना है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपने ये जो अब हेलीकॉप्टर होता है उसके ऊपर वो बैठ चुके होते हैं अपना, जब इन्हें नाम बुलाया होता है ना तब। और यहाँ पे ये जो अब सार्जेंट रेड होता है ना उन्होंने इस जगह पे जो अब स्पेशली 4 लोग होते हैं ना उन्हें इकट्ठा है वो किया होता है। वो 4 लोग और कोई नहीं, साइमन, लिहान, कूरो और ये जो अब डेविड है ना वो होते हैं रेड। इनसे कह रहे होते हैं तुम्हारी जो अब सर्वाइवल ट्रेनिंग थी वो काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्टर थे उनके द्वारा जो अब मॉनिटर है वो किया जा रही थी। और काफ़ी सारे जो अब इनोनिमस वोट थे उनके द्वारा तुम चारों को असल में चूज़ है वो कर लिया गया है। ये जो ट्रेनिंग थी ना वो असल में सर्वाइवल ट्रेनिंग है वो बिल्कुल नहीं थी नॉर्मल सी। ये एक टेस्ट था कि हम पता लगा पाए कि तुम लोग है ना उनमें से अब कौन एक ऐसा डायमंड है वो होगा जो अब आगे जाके हमारा जो अब यहाँ पे अब गार्डियन है वो बनेगा ह्यूमैनिटी का। और यहाँ पे कूरो, साइमन, डेविड और लिहान तुम लोगों को कैंडिडेट्स है वो बनाया गया है जो अब लेवल 2 पे एडवांस है वो करेंगे। इसी के साथ ये जो पार्ट है वो यहीं पे एंड हो जाता है। और ये जो अब सीरीज़ है ना इसको मैं कंटिन्यू है वो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आगे जाके भी इसकी स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है वो है। मेरे को पता है आप लोगों को ये ज़्यादा पसंद है वो नहीं आने वाली और मेरा इसे एक्सप्लेन करने का मन भी है वो नहीं कर रहा था। और मैं कोई भी जो सीरीज़ होती है उसे कभी भी बीच में छोड़ता है वो नहीं हूँ। अगर उसके अंदर जो चैप्टर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो जो सीरीज़ है वो खुद ही से एंड वो हो जाती है प्रॉपर एंड के साथ में, तो फिर अब मैं उसे आगे कंटिन्यू वो कैसे कर सकता हूँ जब कोई चैप्टर्स ही नहीं है। तो अब मिलते हैं किसी और न्यू सीरीज़ के अंदर।